हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए, आज हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे BHDL 136 का जो वाक्य पढ़े थे, वाक्य के विशेषताएं थोड़ा सा पढ़े थे। तो आज हम पूरी यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो वाक्य हमने पढ़ा था पहले, जैसे कि भाषा जो है, ठीक है, पूर्ण तरह कैसे लिखा जाए, शब्द से जुड़कर सिर्फ नहीं हो पाएगा पूरा एक वाक्य, ठीक है। तो ऐसे वाक्य नहीं हो सकता अगर पूरा एक क्रम में ना जोड़ा जाए शब्द को, ठीक है। तो आगे हम चलिए पढ़ेंगे वाक्य किस और कितने प्रकार के हैं। देखिएगा, वाक्य जो हैं 3 प्रकार के। देखिए, वाक्यांश कर्ता, अतिरिक्त वाक्यांश एवं वाक्यांश क्रिया। देखिए, देख सकते हैं तीनों, ठीक है। देखिएगा, इसमें जो पहला जो है वाक्यांश कर्ता, देखिए वाक्यांश कर्ता में शब्द से जुड़ेगा, ठीक है। क्या शब्द से जुड़ेगा, ठीक है। अतिरिक्त जो वाक्यांश है दोनों में, देखिएगा ये शब्द का स्तर देखेंगे, ठीक है, शब्द स्तर से जुड़ेगा, ठीक है। और वाक्यांश क्रिया में भी शब्द से जुड़ेगा, ठीक है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। देखिए, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि 2 से अधिक जो वाक्यांश हो सकते हैं, वाक्यांशों की संख्या अलग अलग प्रकारों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग शब्द जुड़ते हैं, ठीक है। कुछ वाक्यांश में 2 वाक्यांश जरूरी है और कुछ वाक्यों में 2 से अधिक भी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे जो हिंदी के जो प्रमुख वाक्यांश का परिचय देंगे, ठीक है, जिनमें अनिवार्य वाक्य का उल्लेख वाक्यांश के नीचे किया गया है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो 6 प्रकार का आप दे सकते हैं यहाँ पर। देखिएगा, पहला 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार का जो वाक्यांश है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या है, पहला है अक्रमक वाक्य, ठीक है। वह क्रमक वाक्य, देखिए एग्जाम्पल देखिए, लड़का सोया है, ठीक है। तो लड़का सोया है, तो इसका क्या है, जो लड़का है करता हो गया, ठीक है। कर्म क्या कर रहा है, लड़का कर रहा है, ठीक है। और क्या काम कर रहा है, सोने का, तो ठीक, क्रिया जो कर रहा है सोने का कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सकमर्क वाक्य, ठीक है। सकमर्क वाक्य, जो इसमें क्या है, वह खाना खा रहा है, ठीक है। ये जो है वह खाना खा रहा है, इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें जो है वह कौन है, जो कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, करता है, ठीक है। जो क्या काम कर रहा है, कैसे का, खाने का, ठीक है। और क्रिया जो हो रहा है, जो कर्म कर रहा है खाना, ठीक है। और क्रिया जो है खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हुआ सकमर्क वाक्य, ठीक है। अगर देखिए कर्तव्य सूचक वाक्य, ठीक है, इसका वाक्य कैसे होगा, वह कॉलेज गई, ठीक है। तो वह कॉलेज गई, ठीक है। तो इसमें वह कौन गई, वह, तो ये आपका कर्ता हो जाएगा। कॉलेज आपका गत्यम जो है, सॉरी, जो कॉलेज जगह ये गंतव्य बीच का जो है कॉलेज जाने का रास्ता, ठीक है। गई मतलब कहाँ गई, जाने का काम किया, तो क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 द्विक्रमक वाक्य, मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है। तो मैंने किसको, मैंने मैंने हम दिए, तो कर्ता हम हो गए। और किसको दिए, उसको दिए, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है। क्या होगा, प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैसे दिए, तो वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, पैसे जो है पैसे दे रहा है, ठीक है, देने का काम कर रहा है, तो वो हो गया आपका क्रिया, ठीक है। चलिए 5वां आप देख सकते हैं पूरक वाक्य, ठीक है। मुझे बुखार है, ठीक है। तो किससे बुखार है, मुझे, तो वो हो गया आपका कर्ता। बुखार किसका है, तो वो आपका पूरक हो गया, क्या हो गया है, पूरक हो गया। और हुआ है, तो वो हो गया है, जो वो क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्म पूर्वक वाक्य, ठीक है। कर्म पूर्वक वाक्यों को देखेंगे हम। मैंने राधा को डॉक्टर बनाया, तो किसने बनाया, मैंने, तो वो कर्ता हो गया। राधा को किसको, तो वो कर्म हुआ, उसको ना बनाया जी, तो राधा को कर्म हो गया। डॉक्टर मैंने हमने उस तरह का काम किया कि डॉक्टर बना दिया, ठीक है। और आगे देखिए डॉक्टर बनाया, तो वो कर्म पूर्वक क्रिया हुआ, ठीक है। कर्म भी किया, डॉक्टर बनाने का कार्य किया, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़े 6 जो है वाक्य हैं, ठीक है। 6 प्रकार के वाक्य जो अनिवार्य जो है
वाक्य हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे हम पढ़ते हैं। ये प्रमुख वाक्य प्रकार है, ऐसे कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिन्हें आप व्याकरण ग्रंथों में दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्य को लिखित वाक्यांश इन वाक्यों के अनिवार्य घटक है। आमतौर पर अन्य सूचनाओं के लिए कई ऐच्छिक वाक्यांश का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कुछ वाक्यांश का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ऐच्छिक वाक्यांश क्या होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे। ऐच्छिक वाक्य जो है 4 प्रकार के जो है स्थानवाचक, समयवाचक, कारणवाचक, प्रयोजनवाचक, ठीक है। ये 4 है। पहले देखते हैं स्थानवाचक का, ठीक है। तो पहले देखिए स्थानवाचक मतलब कमरे में, दीवार पर आदि इस तरह का, ठीक है, स्थान से रिलेटेड है, ठीक है। समयवाचक मतलब शाम को ठीक 7 बजे, ठीक 10 बजे ऐसे, ठीक है। अगर देखते हैं करणवाचक मतलब चाकू से, ठीक है। और प्रयोजनवाचक जो वाचक है राम के लिए, किसके लिए प्रयोजन क्या है, राम के लिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के ऐच्छिक वाक्यांश अन्य कई प्रकार के हैं जो सामान्य वाक्य रचना में अतिरिक्त शब्द के लिए जोड़े जाते हैं। एक वाक्य में 2 प्रकार के अर्थ आते हैं और जो है वाक्य क्रम भी इस तरह के आते हैं, ठीक है। हर वाक्य का एक सहज क्रम होता है। ऊपर 6 वाक्यों के ऊपर हमने देखा है, चर्चा किया है, ठीक है। सामान्य क्रम का यही है जो ऐच्छिक वाक्यांश प्रश्न है। हिंदी में इससे कुछ स्वतंत्रता है, किसी भी, ये सब छोड़िए। आगे देखिए कुछ ऐसे वाक्य जो क्रम है, किस प्रकार से वाक्य जुड़ते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए 3 हैं, ठीक है, तीनों देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य क्रम में 3 तरह के हैं, ठीक है। पहला देखिए, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी, ठीक है। तो क्या है, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी। एक उसी का मतलब हो सकता है मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, ठीक है। और तीसरा इसका मतलब निकाल सकते हैं मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। तीनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग तरीका है, वाक्य का क्रम है, ठीक है। एक वाक्य जुड़ सकता है वैसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि सामान्य रूप से अनिवार्य घटकों का एक क्रम होता है। ऐच्छिक जो घटक होते हैं आर्थिक स्वतंत्र क्रम में आते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, इधर से उधर करके एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक वाक्यांश में एक या अधिक शब्द भी होते हैं। कुछ शब्द जो निश्चित वाक्यांश के साथ ही आ सकते हैं, जैसे ने कर्ता के साथ कर्ता ने ही कर्ता में ही आएगा, ठीक है। और क्रिया में सहायक क्रिया जो आदि आएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे। एक वाक्यांश के भीतर भी शब्दों का विस्तार संभव है। लड़कों को क्रम वाक्यांश अर्थात इसमें ये दोनों शब्द अनिवार्य हैं। इसके साथ कई अतिरिक्त शब्द जोड़े जा सकते हैं जिसमें वाक्यांश विस्तार हो, और इसी वाक्य का विस्तार होगा, जैसे मेरे छोटे लड़के को, इस तरह से जोड़कर बना सकते हैं आदि, ठीक है। तो वाक्यांश का एक और प्राय है, वाक्यांश कुछ और व्यापारिक सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए क्रिया वाक्यांश में कर्ता के लिए वचन आदि भी सूचना होती है, और क्रिया व्यापार के संदर्भ में इसके बल, अर्थ, मूड आदि की सूचना भी होती है, ठीक है। तो इस तरह जो है वाक्यांश को हम पढ़ सकते हैं। वाक्यांश किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है। ये थोड़ा स्वतंत्र वाक्य भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं, चलिए इसको इम्पोर्टेंस प्लस है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंस प्लस, ठीक है। पहला है लिखित भाषा और मौखिक भाषा का अंतर। ये एग्जाम में आ चुका रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। लिखित एवं मौखिक में से भाषा कौन सा रूप प्राचीन है, ये भी आ सकता है। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों हैं। हमने एक क्या करेंगे, इस चैप्टर खत्म होने के बाद एक वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन सिर्फ रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए अभ्यास में देखिए, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से ऐच्छिक वाक्यों के रेखा खंडित करें और सामने दी गई खाली जगह में इन्हें प्रकार लिखे। कौन सी ऐच्छिक वाक्य से प्रकार है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें दीवार, पहला है आपका दीवार पर जो तस्वीर टंगी हुई है, कैसी ऐच्छिक है, ठीक है। शाम को बाज़ार जाते हैं, गाड़ी ठीक 8 बजे छूटती है, इसने चाकू का डिब्बा खोला, या पेन मैंने राम को लिखा था, ठीक है। ऐसे अभ्यास 2 में भी देखते हैं। अगले पृष्ठ में जो है
जैसे उदाहरण दिया गया था वैसे ही, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए दिया है, मैंने राम को पैसे दिए, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता क्या है, क्रम है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। 5 जो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वाक्यांश के पदक्रम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए बोलचाल की भाषा में इस पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है, ठीक है। कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, देखिए इसमें परिवर्तन का कारण है हम परिवर्तित पाठ्यक्रम की क्रिया को आगे क्यों ले जाएं। इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं, ठीक है। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आते हैं, अर्थात यहाँ पर हम क्रिया के प्रमुखता देते हैं। इस प्रकार को अग्र प्रस्तुति कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आप मकान तलाश कर रहे हैं और बहुत कोशिश के बाद अगर मकान मिल जाता है तो आप घर आकर क्या कहते हैं, मिल गया मकान, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ मिलने की बात पर बल है, ठीक है। मकान का मिलना नई सूचना है जबकि मकान शब्द पहले से ही परिचित सूचना है। इस तरह से नई सूचना को आगे प्रस्तुत करना अग्रसरित कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य बोलचाल की जो व्यक्ति सामान्य वाक्य के अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता, कभी कभी उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द में काम चला लेता है, ठीक है। उदाहरण के लिए में देखिएगा, कॉलम देखिएगा, आप ने उन्हें कितने रुपए दिए, ठीक है। तो 4, ठीक है। 4, हमने उसे 4 रुपये दिए, ऐसे नहीं ना बोले, सिर्फ बोले 4। तो ऐसे छोटे से काम चल सकता है, ठीक है। ऐसे ही चलिए और भी सारे उदाहरण है, ये सब छोड़िए, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनुतान, देखिए इसमें 2.3 में आप जानते हैं कि अनुतान तात्पर्य बोलने का ढंग से है, ठीक है, बोलने का तरीका, ठीक है। एक ही वाक्यांश में विभिन्न अनुतानों को बुलाया जाता है तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह चला गया, ठीक है। ये सामान्य सूचक हुआ, सिंपल जो है ना, सिंपल तो सामान्य सूचक वह चला गया। प्रश्न है क्या वह चला गया, तो वह चला गया तो क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है क्या चला गया, वह चला गया विषमय है, ठीक है। मतलब वह चला गया, वो ना जानता भी नहीं है, ठीक है, उसे पता भी नहीं है, पूरी तरह खबर नहीं है, इसलिए वो विषमय है, ठीक है, वो पता नहीं है। इस प्रकार के वाक्य 3 चिन्ह जो खड़ी पाई या जो पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह या विस्मय यदि जो है बोधक चिन्ह, 3 अनुपातों का बोध कहते हैं। विस्मय यदि बोध चिन्ह से न केवल विस्मय बल्कि आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। व्यंग जो है अपने कैसे करते हैं, बोलने का जो है ढंग, उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुपात का भाषा में क्या महत्व है उसको देखते हैं। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने मनोभावों को कुशलतापूर्वक प्रकट करते हैं। वास्तव में हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं, ठीक है। यह मनोभाव दूसरे व्यक्ति के अर्थ कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं, ठीक है। यानी दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज हो जाते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक वक्तव्य में व्यक्ति फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता प्रकट करना, अपना अधिकार जताना आदि कई अर्थ जो है पक्षों को ले कर चलता है, ठीक है। यह सारे अर्थ अनुतान में प्रकट होते हैं, लेकिन एक ही वाक्य से इतने सारे मनोभाव कैसे प्रकट हो सकते हैं। सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास सिर्फ एक अनुतान है और इन सारे भावों के साथ एक साथ कैसे लेकर चलता है ये जानने वाली बात है, ठीक है। इसकी जानकारी आपके लिए रोचक और उपयोगी होगी, यहाँ से आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ में मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम अनुपात के साथ साथ आवाज़ ऊंची करना, शब्दों पर बल देना जैसे व्याकरण का वालघाट करते हैं, ठीक है।
जैसे कोई ऊंची आवाज़ में बोल देता है, कोई धीमी आवाज़ में बोलता है, तो समझ में आता है ना किस तरह से बोल रहा है, गुस्सा होकर बोल रहा है या शांत होकर बोल रहा है, ठीक है, या प्यार से बोल रहा है, ठीक है। अन्य आगे चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से से बात करते हैं तो आवाज़ तेज करते हैं, ठीक है, और जब दीनता के साथ बात करते हैं तो वो कुछ मांगते हैं तो आवाज़ धीमी करते हैं। यदि गाली देते हैं तो गलती से शब्द पर जोर आता है, ठीक है, और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गुस्सा आदमी होता है तो बोलता है ना ऊंची आवाज़ में, वैसी तरह, ठीक है। लेकिन जब किसी मित्र को परिहास में गाली देते हैं तो उच्च उच्चारण जो है लंबा करते हैं, ठीक है, और अनुतान थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है। इन समस्त सहयोगी गुणों कार्यकलापों से हम अपनी बहुत से मनोभावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, अपने अंदर की जो बोली है उसको प्रकट करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है और इसी के अनुरूप वह वार्तालाप को आगे बढ़ता है। वह भी इन मनोभावों का अक्सर टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिए देखिए, श्रोता जैसे हुआ, तेवर क्यों दिखा रहे हो, ऐसे बोला तेवर क्यों दिखा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे दिखा रहे, पूछा तेरा तो क्वेश्चन मांगते, ऐसे तेज बोल रहा है, ठीक है। आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता, ठीक है। तो बोला ऐसे तेवर क्यों दिखा रहे हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं तो आवाज़ क्यों ऊंची कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बोलता है ना, तुमसे मैं नहीं डरता, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य, ठीक है, संप्रेषण का जो उद्देश्य है, हाँ सॉरी थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है, ठीक है, किस तरह आवाज़ को पहचानता है, ठीक है, आवाज़ से, लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, कोशिश मतलब नहीं करता, मतलब करता है, ठीक है, इस तरह से आवाज़ से। ऐसे जो कथन वार्तालाप तो वास्तविक संदर्भ को पहचानने में पाठक की सहायता भी करते हैं, ठीक है। चलिए संप्रेषण का उद्देश्य पढ़ेंगे। सामान्य बातचीत के दूसरे व्यक्ति में कथन के लिए दिए गए उद्देश्य को भी हम पहचानते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार अपने बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जब माँ बच्चे को कहती है कि सूरज ढल गया है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, इसका आशय यही है, ठीक है, संप्रेषण का यही मतलब है, ठीक है। इस आश्रय को समझने के लिए व्यक्ति इसी के अनुसार कार्य करता है या प्रतिवक्तृत्व करते हैं। संदर्भ में ना समझने वाले व्यक्ति इस वार्तालाप को अर्थ को नहीं समझेगा, ठीक है। यहाँ तक देख लिए। इस प्रकार किसी वक्तव्य प्रतिवक्तव्य छिपा हुआ अर्थ के लिए आगे एक प्रश्न और इसके संभावित उत्तर में छिपे हुए अर्थ को पहचानिए, ठीक है। देखिए क ख ग में जो 3 दिया है उदाहरण से उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिएगा पहले क में दिया हुआ, अरे सारी मिठाई कहाँ चली गई, पूछ रहा है, अरे सारी मिठाई कहाँ चली गई, ठीक है। वही ख में बोलता है अभी गोपाल कमरे में गया था, ठीक है, अर्थात उसने सारी मिठाई खा ली होगी, ठीक है, पूरी तरह नहीं है कि वो खा लिया, होगी। गौर में देखिए, हाँ मैंने ही खा ली थी, तो अर्थात मुझ पर बेकार संदेह किया गया, ठीक है, उसने कह दिया कि हाँ अरे मैंने ही खा लिया, ठीक है, बेकार में उसको, तो उसको बेकार में उसको संदेह हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 2.2.5 में, ठीक है। देखिएगा वाक्य के ऊपर जो स्तर है उसको देखेंगे। व्याकरण के आमतौर पर सिर्फ वाक्य की संरचना तक का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन भाषा वास्तव में अकेले वाक्यों तक सीमित नहीं है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, जिसे अक्सर हम इसलिए लेकिन यदि संयोजन द्वारा जोड़ते हैं। यदि वे संयोजन सही ना हो तो कुल मिलकर सही तात्पर्य समझ में नहीं आता था, ठीक है, समझ गए। चलिए उदाहरण के लिए देखिएगा, पानी बरस रहा था चूँकि मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, पानी तो बरस लेकिन चूँकि बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें क्या है, इस कथन में संयोजन चूँकि से दोनों बातों को जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन कुछ मिलकर कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि संयोजन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया। देखिए पानी बरस रहा
था, चूँकि मैं बाहर नहीं निकल सकता। ये कोई समझ में नहीं आया जो अर्थ है, ठीक है, चूँकि से, ठीक है। इस वाक्य का सही रूप हो सकता है ऐसा, ठीक है, चूँकि पानी बरस रहा था तब मैं बाहर, तो तब तो नहीं होगा, मैं बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। चूँकि पानी बरस रहा था मैं बाहर नहीं जा सकता, ये होगा सही क्रम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह वाक्य का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैं जो प्रोकित शब्द आप कठिन लग सकता है, ऐसे वर्ड्स जो है कठिन लग सकता है, लेकिन समझने में इतना कठिन नहीं है, ठीक है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो तो उस पर निबंध का पाठ या वस्तु दिया होगा, ठीक है, यानी प्रोकित है, ठीक है। इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग आदि के इर्द गिर्द ही होगी, ठीक है। इस तरह से एक कविता या कहानी का उपन्यास कुल मिलाकर एक प्रकृतित्व है, ठीक है, एक पूरा अर्थ है उसका, ठीक है। ऐसे पाठ की संरचना के विश्लेषण में हम वाक्यों की क्रमबद्धता को, संयोजन आदि बातों को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकृति के इस कुछ विश्लेषण में संदर्भ में समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है इनको अर्थों को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे कुछ क्वेश्चन हैं, पढ़ लेते हैं। बोलचाल की भाषा में वाक्य के सामान्य पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। किस तरह से बोलचाल में परिवर्तन होता है उसको हम लिखेंगे, अगले दिन क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। इस परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। दोनों में देखिए, अनुतान से हम क्या समझते हैं, अनुतान बदलने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अनुतान जो है अभी हमने पढ़ा, उसको क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए, वार्तालाप करते हुए मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम भाषा के अनुतान के अलावा किन किन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसको देखेंगे। पुरिक्त क्या है, ठीक है, जो अर्थ है उसको अर्थ लगाना है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अब चिन्ह जो हैं उसको हिंदी में विराम चिन्ह और विराम ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए विराम चिन्ह जो है किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझना कठिन होता है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला है क नंबर कॉमा, ठीक है, अल्प विराम जिसे बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं कॉमा। तो अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए विराम, ठीक है। आप कोई जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक लाइन होता है, थोड़ा सा अल्प विराम बोला जाता है, तो थोड़ा सा आराम 2-4 सेकंड, ठीक है। तो अल्प विराम के लिए देखिए आप यहाँ पर कॉमा आपको लगाया गया, ठीक है। देख सकते देखिए इस तरह का कॉमा होता है, ठीक है, इस तरह का कॉमा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कॉमा, ठीक है, जो इसमें लगाया हुआ है, लगाकर बताया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहला जो है देखिए, पहला है जब एक ही शब्द भेद के 3 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो, ठीक है, जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में देखिए, जब अनेक शब्दयों का वाक्य में प्रयोग हो तो अंतिम छोड़कर पूर्व तथा शब्द युग्मों के बाद, जैसे हानि, लाभ, सुख दुख, हार जीत, ये सभी जीवन के साथी हैं, उससे क्या विराम कॉमा लगाकर हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो है सुख दुख, हानि लाभ, ये सब बीच में जो कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार संबोधन के बाद, जैसे राम जरा इधर आना बोलने के बाद हम उसे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए, किसी भी उक्ति के बाद की के स्थान पर, जैसे गुरुजी ने कहा,
खूब मेहनत करो, ठीक है, ऐसे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखिए, यदि वाक्य के बीच में पद्यांश वाक्यांश आ जाए तो इसके दोनों छोरों पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे देखिए चिंता, ठीक है, तो अल्प विराम हो, ठीक है। जैसे आगे देखिए चाहे जिस प्रकार की हो, तो वहाँ पर कोमल लग गया, ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक वाक्य खंड हुए, ठीक है। मनुष्य को भस्म मनुष्य को भस्म कर देती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कोमा लगेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जब उद्देश्य बहुत लंबा हो तो कोमा, ठीक है। दो वाक्यों को बीच और का लोप हो जाता है, ठीक है, बीच में और का लोप हट जाता है, कोमा लग जाता है, ठीक है। जैसे स्थितियों का अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसमें अल्प विराम सेमी कोलन, ठीक है, इसको बोलते हैं। अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहराव अपेक्षा हो वहाँ अर्ध विराम लगता है, ठीक है। जो एक कोमा होता है, एक नीचे एक बिंदु एक कोमा होता है, इसका प्रयोग जैसे पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, ठीक है, पदार्थ का जो है स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, वहाँ पर लग गया, ठीक है। छात्र अध्ययन के लिए अध्ययन के किस प्रकार तल्लीनतापूर्वक प्रवृत्ति हो, ठीक है। इनमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो, तथा अध्यापक के प्रति भक्ति भाव किस प्रकार प्रकट हो। इस तरह से हम लगाएंगे वहाँ सेमी कोलन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे उप विराम कोलन। अर्थ विराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षा हो और साथ ही वाक्य जैसे सहमति संपत्ति एवं अपेक्षित ना हो, वहाँ उप विराम का प्रयोग करते हैं। दो कोमा होता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दो, यहाँ पर ऐसे कोमा होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रसाद विचार एवं विश्लेषण पुस्तक शीर्षक भारत अरेबियन देश अरवनी निबंध शीर्षक ऐसे कुछ है, ठीक है। चलिए घ नंबर देखेंगे आपका पूर्ण विराम फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, ठीक है। जहाँ वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए वहाँ पूर्ण विराम, जैसे किसी का चीज़ का अर्थ बताना है, अर्थ हो जाए पूरा, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल गया, ठीक है, अब वहाँ पर पूर्ण विराम लगा देता है, एकदम फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, एक डॉट, ठीक है, सिर्फ एक डॉट। पूर्ण विराम के लिए आजकल डॉट का प्रयोग किया जाने लगा है, जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। एक तरह से नहीं लगा, लेकिन लगाया जाता है, अब हिंदी में लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक जो होता है क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आता है, जैसे क्या राम स्कूल गया, तो क्या मतलब पूछ रहा है, गया कि नहीं गया, तो वहाँ पर वो नहीं पता है तो उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और च और छ दो है और दो है, उसको पढ़ लेते हैं। पहला च नंबर जो है विस्मय दिबोधक, जिसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयदिबोधक जैसे ऐसे लगाते हैं, विस्मयदिबोधक जिसे बोलते हैं ऐसे, फिर नीचे एक डॉट, ठीक है, ऐसे डॉट, ऐसे एक डॉट, तो वो है विस्मयदिबोधक, ठीक है। तो वहाँ पर लगाते हैं, सूचक शब्दों के बाद इसका प्रयोग करता है, जैसे वाह, वाह के बाद अरे, ओह, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, संयोजन चिन्ह हैपेंस, दो विपरीत शब्दों के बीच, यहाँ ऊंच नीच, सहचर शब्दों के बीच, खाना पीना, प्रतिबिंब शब्द और सार्थक शब्द के बीच, अनाप शनाप, द्वंद्व समास के दोनों भेदों के पदों के बीच, राम या कृष्ण, जब संज्ञा के पूर्ववर्तित हो, या गांव में आदि स्थितियों को संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरह में, ठीक है। संयोजन चिन्ह कैसे होता है, इसका जो है संयोजन चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ स्टार्ट करने पड़ता है, गांव, घर, ठीक है, तो उसके बीच में, ठीक है। चलिए अभ्यास 3 देखेंगे। अभ्यास 3 में देखेंगे,
यहाँ पर हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं जिनमें से सभी विराम चिन्ह हटा लिए गए हैं, जहाँ पर विराम चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसका हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वार्तालाप के मूल पाठ, ठीक है, देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा वार्तालाप तो पूरी तरह से, ठीक है। कैसे कैसे श्री वर्मा कैसे बोलते, श्रीमती कैसे बोली, ये सब आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे विराम चिन्ह कैसे लगाया था, कहाँ पर लगाया था, सब आपको इसमें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए वार्तालाप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसमें। एक मिनट, चलिए वार्तालाप तो चर्चा अभी अपने ऊपर लिखे वाक्यांश में पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है। जो अनुपात जो है मेन जो है यहाँ पर, हम अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं अनुपात के द्वारा, ठीक है, वाक्यांश के द्वारा, ठीक है, अर्थ के द्वारा, ठीक है। वाक्य अर्थ वार्तालाप के अनुतान का प्रयोग करते हैं। इस वार्तालाप के निम्नलिखित कथनों को देखें, ठीक है। कुछ कथन यहाँ पर देखना है। पहला है, वाह यह तो अच्छी खबर दी आपने, आश्चर्य, आश्चर्य से बोला, ठीक है। दोनों देखिए, क्या कहा पुरी, वह कोई जगह है, असहमति से, ठीक है। तीन में देखिए, पापा जयपुर चलिए ना, अनुरोध कर रहा है, ठीक है। चार में देखिए, क्या जगह चुनी गई, गर्मियों में जयपुर मरना है क्या, ठीक है, गर्मी से, असहमति के कारण, ठीक है। तो ये कारण के कारण नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कारण से ही कुछ बोल रहे हैं। ओहो, इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, खींच के द्वारा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादातर कुछ नहीं है, सिर्फ बाकाट परेशान थे पार, सब कुछ नहीं है, ठीक है। इनको देखिए फोर्थ में, अभ्यास फोर्थ में देखिएगा, यहाँ भी दिखे है, निम्नलिखित वाक्यों में अनुतान से कौन से मनोभाव प्रकट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मनोभाव, जैसे हमने पढ़ा ना, उसका आश्चर्य से बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, छोड़ो ना, वह अपने आप चला जाएगा, ठीक है, वह, वाह क्या बात कही आपने, तो ऐसे सब वर्ड है, पढ़ लीजिएगा। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे सारे अभ्यास का, ठीक है, एक एक नहीं छूटेगा, ठीक है। 5 में भी देख लीजिए, नीचे कुछ मनोभाव दिए गए हैं, मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य बनाए गए हैं, ठीक है। एक मनोभाव के लिए एक वाक्य बनाए गए हैं। उत्तर लिखने से पूर्व अभ्यास 4 को ध्यानपूर्वक पढ़कर लिख सकते हैं, ठीक है। आश्चर्य से या आश्चर्य, प्रसन्नता से, क्रोध से एक वाक्य लिखना है, ठीक है, सामने, ठीक है। चलिए कोड मिसिंग क्या होता है, चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कोड मिसिंग हम पहले भी हम थोड़ा सा पढ़े हुए थे, ठीक है। जब वार्तालाप हम बातचीत करते हैं तो बीच में हम मान लीजिए हिंदी बात करते हैं, बीच में इंग्लिश का जो वर्ड आ रहा है बीच में, तो उसको बोलते हैं कोड मिसिंग, ठीक है। कोड मिसिंग जो है जानबूझ कर नहीं किया जाता, लेकिन आसान भाषा बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और क्या वक्ता किसी से बात करते हुए कोड मिसिंग करता है, ये भी होता है, करता है, ठीक है। देखिए रेलवे में भी कुछ हिंदी भाषा में भी कुछ हैं, हिंदी भाषा में जो इंग्लिश उसका हिंदी है ही नहीं, इंग्लिश में ही हम लाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर में जो है, जो हिंदी भाषा में अनेक अंग्रेजी शब्दों का हूबहू प्रचलन एवं स्वीकार किया जाता है, जैसे कि रेल हुआ, रेलवे जो है, रेल स्टेशन हुआ, पेन हुआ, गिलास हुआ, ठीक है, गुड मॉर्निंग हुआ, गुड नाइट हुआ, हेलो, टीवी आदि, ये सब वर्ड जो है इंग्लिश के ही वर्ड है, हिंदी में भी उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। समझिए, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्या है, अंग्रेजी भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संपर्क भाषा में रूप में उपलब्ध होना, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत में दक्षिण भारतीय भाषा उत्तर भारत की भाषाओं से कितनी भिन्न है, अतः दक्षिण भारतीय में साथ बात करने के लिए या तो उसकी भाषा आनी चाहिए या उसे आपकी, ठीक है, ज़रूरी है। यह हर स्थिति में संभव नहीं होता, ठीक है, किंतु अंग्रेजी भाषा में यह बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, सब में काम से होगा, ठीक है। 3 में देखिए अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा ही बहुत ज़रूरी है। फिर भी जो कोड मिसिंग वार्तालाप होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में कोई निर्णय
दिया जा सकता है, लेकिन हमारी राय है कि यदि किसी भाषा में संवाद या वार्तालाप बोलना या लिखना सिखाना हो तो निश्चित रूप से जहाँ तक भी इसे कोड मिसिंग नहीं करनी चाहिए। यदि गए गए पाठ में वाक्यों को देखें तो जैसे यहाँ देखिएगा, मैंने पिछली बार स्कूल की ट्वीट में जा नहीं सकी, ठीक, ट्वीट पर नहीं जा सकी, ठीक है। देखिएगा, सर हम 4-5 दिनों से शॉर्ट टूर करना चाहते हैं, आप कोई अच्छा प्लेस सजेस्ट करें, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर, आप वहाँ वैसे विदेशी टेम्पल को भी देखिए। यहाँ पर बीच बीच में क्या है, इंग्लिश का कुछ कुछ, जैसे टेम्पल हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्लेस हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ हिंदी में ही इंग्लिश आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ 6 में देखेंगे, चलो भाई चलना नहीं है क्या। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना, देखिए पढ़ लीजिए ऊपर। मान लीजिए कि क ख ग अपने मित्र हैं जिन के साथ आप दशहरे का मेला देखने जा रहे हैं, ठीक है। इस विषय में आपके मित्र के बीच जो संवाद होता है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में कुछ संवाद छोड़ दिए गए हैं जिन्हें आपको लिखना है। कुछ बीच में जैसे हम वहाँ पर चूकी जुड़ा हुआ था ना, तो उसे बीच में कुछ लगाकर एक वाक्य बना देना है, ठीक है, नीचे में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में लगा देंगे, ठीक है। और चलिए, हिंदी शैली, उर्दू शैली, कहाँ से कौन सी भाषा आई है, ठीक है। उर्दू भाषा देखिए क्या कैसी होती है, ज़रूरत, दाखिला, कोशिश, लफ्ज़, एहसास, दिमाग है, ठीक है, ऐसा। और हिंदी भाषा में क्या, आवश्यकता, प्रवेश, प्रयास, शब्द, महसूस, मस्तिष्क। उर्दू में क्या है, उर्दू में मजबूरी भी, ख्वाब, ज़िंदगी, तूफान। ऐसे हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मजबूरी, विश्वसता, स्वप्न एवं जीवन, बातचीत, ठीक। तो ऐसे जो है उर्दू को हिंदी में कैसे हम लोग देख सकते हैं आप, ठीक है, लिखा हुआ है सामने, ठीक है। ये सब जो है थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास 7, नीचे कुछ उर्दू शैली संवाद दिए जा रहे हैं, आप इन्हें संवादों को हिंदी शैली में बदल दीजिए, ठीक है। कुछ उर्दू दी हैं उसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कर लीजिए, कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लास्ट में बातें हैं सारांश, हमने क्या क्या सीखा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं सारांश में 2.5 में। संपूर्ण इकाई पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि वार्तालाप या संवाद भाषा का वह मौखिक रूप है जो लिखित भाषा से भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। लिखित भाषा व्याकरण का अनुकरण करती हुई चलती है, किंतु मौखिक भाषा जो है व्याकरण लचीला होता है, ठीक है। ये टूटे हुए या वाक्य को बोलना, किसी भी मुंह की बात छीन लेना यदि मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं, ठीक है। वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं होते, अर्थात हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित नहीं करते हैं, आपाती कई भाषांतर तत्व हमारे संप्रेषण का भाग बनते हैं, जैसे आंगिक क्रियाएं, संदर्भ, प्रसंग, प्रतीक आदि, ये सब, ठीक है। तो इतने सारे जो हैं हमने इसमें पढ़ा सीखा, ठीक है। तो BHDL का जो यूनिट 2 ये जो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और यूनिट 3 अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं कृपया प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, हम उस पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हमने पूरी जो यूनिट 2 ख़त्म कर दी है, अगले दिन BHDL का जो क्वेश्चन लाएंगे उसके बाद से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।